हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसन स्टडी क्लासेस। तो वर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर लॉजिक बा तर्कशास्त्र। प्लस टू सेकेंड इयर लॉजिक रो 2 मार्किया सिलेक्शन पिला माने 2 मार्किया सिलेक्शन प्रश्न उत्तर आज आम डिस्कसन करवा 2026 बोर्ड एग्जाम पई होतुवा 2 मार्किया प्रश्न लॉजिक रो 2 मार्किया प्रश्न आम आलोचना करवा। तो पिला माने जो माने भी चैनल को नुआ देखुचंती सब्सक्राइब करि नियंतु एवं नोटिफिकेशन को ऑल कर दियंतु, जा माध्यम रे मु जेते बेले मध्ये एमिति वीडियो अपलोड करबी ता तुरंत आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। तो देरी न करी पिला माने वीडियो को स्टार्ट करि नबा। लॉजिक रो 2 मार्क प्रश्न और उत्तर आमे डिस्कशन करिबा। प्रथम प्रश्नटी हला प्रथम प्रश्नटी प्रथम संस्थानर जे कोनसी गोटे स्वतंत्र नियम लेख। तो प्रथम संस्थानर स्वतंत्र नियम होछि प्रथमे साध्यावयव सार्विक तर्क वाक्य हुए, द्वितीय रे पक्षावयव सदर्थक तर्क वाक्य हुए। तो नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर प्रश्न द्विसंगक युक्ति कौन। तो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न, द्विसंगक युक्ति कौन। तो यह एक मिश्र त्रिपदी युक्ति जोठी साध्यावयव दुईटी प्राकल्पिक तर्क वचन को नहीं गठित। पिला माने द्विसंगक युक्ति एक मिश्र त्रिपदी युक्ति जोठी साध्यावयव दुईटी प्राकल्पिक तर्क वचन को नहीं गठित। नोट करी पिला माने लिखि नियो। पक्षावयवर एक वैकल्पिक तर्क वचन अटे, यार पक्षावयवटी एक वैकल्पिक तर्क वचन अटे, सिद्धांतटी निरपेक्ष किंबा वैकल्पिक तर्क वाक्य होइथे। तो सिद्धांतटी निरपेक्ष तर्क वचन होइथिले ताहाकु सरल द्विसंगक युक्ति कहा जाय। पिला माने सिद्धांतटी यदि निरपेक्ष तर्क वचन होइथिले ताहाकु सरल द्विसंगक युक्ति कहा जाय एवं सिद्धांतटी वैकल्पिक होइथिले ताहाकु जटिल द्विसंगक युक्ति कहा जाय। तो पिला माने सिद्धांतटी यदि निरपेक्ष तर्क वचन होइथिले ताहाकु सरल द्विसंगक एवं सिद्धांतटी वैकल्पिक होइथिले ताहाकु जटिल द्विसंगक कहा जाय। तो सरल द्विसंगक युक्ति 2 भाग रे विभक्त, यथा सरल भावात्मक और सरल निषेधात्मक। तो सही भली जटिल द्विसंगक युक्ति 2 भाग रे विभक्त, यथा जटिल भावात्मक और जटिल निषेधात्मक। पिला माने सरल द्विसंगक युक्ति 2 भाग रे विभक्त, गोटी हला सरल भावात्मक एवं सरल निषेधात्मक। सेहीपरि जटिल द्विसंगक युक्ति मध्य 2 भाग रे विभक्त, यथा जटिल भावात्मक एवं जटिल निषेधात्मक। तो नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न पिला माने वैकल्पिक निरपेक्ष युक्ति कौन। तो वैकल्पिक निरपेक्ष युक्ति रे साध्यावयवटी वैकल्पिक तर्क वाक्य अटे। वैकल्पिक निरपेक्ष पिला माने वैकल्पिक निरपेक्ष युक्ति रे साध्यावयवटी वैकल्पिक तर्क वाक्य अटे। एठारे पक्षावयवटी निरपेक्ष अटे एवं सिद्धांतटी निरपेक्ष किंबा वैकल्पिक तर्क वाक्य होइथाय। तो उदाहरण स्वरूप पिला माने नोट करी लिखि नियो। उदाहरण स्वरूप हुए तो राम दुकान रे थिबो किंबा घरे खाउथिबो। राम घरे खाउ नहीं, अतएव राम दुकान रे थिबो। नेक्स्ट प्रश्न पिला माने बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न, ये बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। अनुग स्वीकृति दोष कौन। परीक्षा रे बारंबार आसे पिला माने अनुग स्वीकृति दोष कौन। तो यार उत्तर होछि भावात्मक मिश्र प्राकल्पिक युक्ति रे जदि आमे पक्षावयव रे अनुग को स्वीकार करू एवं सिद्धांत रे पूर्व को स्वीकार करू तेबे अनुग स्वीकृति दोष जात हुए। तो पिला माने एठी भलो से मन रख, भावात्मक मिश्र प्राकल्पिक युक्ति रे जदि आमे पक्षावयव रे अनुग को स्वीकार करू एवं सिद्धांत रे पूर्व को स्वीकार करू तेबे जदि अनुग को स्वीकार करू एवं सिद्धांत रे पूर्व को स्वीकार करू तेबे अनुग स्वीकृति दोष जात हुए। तो यार उदाहरण बुझिबा पिला माने। उदाहरण रहिला जदि सूर्य उदय हुए आलोक अच्छी, अतएव
सूर्य उदय होइछन्ति। तो पिला माने जदि सूर्य उदय हुए आलोक हुए आलोक अछि सूर्य उदय होइछन्ति। तो नेक्स्ट प्रश्न पिला माने 5 नंबर प्रश्न निर्दोष न्याय संस्थान कौन। तो प्रथम संस्थान को निर्दोष न्याय संस्थान कहा जाए कारण यह अरिस्टोटल सर्वास्ति नास्ति सूत्र द्वारा अभिप्रेत। प्रथम संस्थान गठन एहीपरि अटे एहीपरि पिला माने। तो निर्दोष न्याय संस्थान कौन प्रथम संस्थान जे कि निर्दोष न्याय संस्थान ताहाको कहा जाए कारण यह अरिस्टोटल को सर्वास्ति नास्ति सूत्र द्वारा अभिप्रेत। तो नेक्स्ट प्रश्न पिला माने 6 नंबर प्रश्न पूर्वक अस्वीकृति तर्क दोष कौन। पिला माने अनुग गोटे एवं पूर्वक गोटे। तो पूर्वक अस्वीकृति दोष कौन यह मध्य परीक्षा रे आसी थाए। निषेधात्मक मिश्र प्राकल्पिक युक्ति रे जदि पक्षावयव पूर्वक को अस्वीकार करा जाए एवं सिद्धांत रे अनुग को अस्वीकार करा जाए तेबे पूर्वक अस्वीकृति दोष जात होइथाय। पिला माने अनुग स्वीकृति दोष रे पूर्वक को स्वीकार करा जाउथिला किंतु एठारे अस्वीकार करा जाउथि सेति पई अस्वीकृति दोष जात होउछि। तो निषेधात्मक मिश्र प्राकल्पिक युक्ति जदि पक्षावयव पूर्वक को अस्वीकार करा जाए एवं सिद्धांत रे अनुग को अस्वीकार करा जाए तेबे पूर्वक अस्वीकृति दोष जात होइथाय। तो यार उदाहरण रहिला जदि चंद्र उदय हुए कई फुटे चंद्र उदय होई नाही अतएव कई फुटी नाही। तो नेक्स्ट प्रश्न पिला माने 7 नंबर प्रश्न पिला माने अरिस्टोटल को सर्वास्ति नास्ति सूत्र कौन। बहुत इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट पिला माने 2 मार्किया रे आसे। तो पिला माने अरिस्टोटल को सूत्र को सर्वास्ति नास्ति सूत्र कहा जाए। सूत्रटी हैला जो विधेय को गोटे जातिर समग्र व्याचार्थ ठारे स्वीकार किंबा अस्वीकार करा जाए सही विधेय अंतर्गत कौनसी व्यक्ति बा उपजाति ठारे मध्य स्वीकार बा अस्वीकार करा जाए पारिबो। तो पिला माने अरिस्टोटल को सूत्र को सर्वास्ति नास्ति सूत्र कहा जाए। मन रख पिला माने 1 मार्किया रे आसे। तो सूत्रटी हैला पिला माने जो विधेय को गोटे जातिर समग्र व्याचार्थ ठारे स्वीकार किंबा अस्वीकार करा जाए जो व्याचार्थ को स्वीकार किंबा अस्वीकार करा जाए सही विधेय अंतर्गत कौनसी जे कौनसी व्यक्ति बा उपजाति ठारे मध्य स्वीकार बा अस्वीकार करा जाए पारिबो। यह होची अरिस्टोटल को सर्वास्ति नास्ति सूत्र। तो नेक्स्ट प्रश्न पिला माने 8 नंबर प्रश्न द्वितीय संस्थान वैध न्यायरूप मानकर नाम लेख। तो पिला माने द्वितीय संस्थान वैध न्यायरूप गुड़िक होउछि प्रथमे सामेट्रेस शेषारे बारको फेस्टिनो। मन रख पिला माने। तो नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न 9 नंबर प्रश्न होउछि अरिस्टोटल को मौलिक सूत्रर संज्ञा दियो। पिला माने अरिस्टोटल को सर्वास्ति नास्ति सूत्र गुटे अछि एवं अरिस्टोटल को मौलिक सूत्रर संज्ञा दियो। तो यार उत्तर होउछि अरिस्टोटल को मतरे अरिस्टोटल कहचंती जे प्रथम संस्थान एक निर्दिष्ट संस्थान कारण एही संस्थानर न्यायरूप गुड़िकर वैधता गोटे स्वतः सिद्ध नियम द्वारा परीक्षा करा जाय पारिबो। तो पिला माने अरिस्टोटल कहचंती जे प्रथम संस्थान एक निर्दिष्ट संस्थान कारण एही संस्थानर न्यायरूप गुड़िक एही जे प्रथम संस्थान रे जे न्यायरूप गुड़िक रहिचंती तार वैधता गोटे स्वतः सिद्ध नियम द्वारा परीक्षा करा जाय पारिबो। एही नियम होउची सर्वास्ति नास्ति सूत्र नाम रे परिचित। सूत्रटी मन रख पिला माने जहाँ एक वस्तुर समग्र विषय रे सत्य जहाँ वस्तुर समस्त जहाँ गोटे वस्तुर समस्त विषय रे सत्य होइथाय ताहा सही वस्तुर प्रत्येक अंश विषय रे मध्य सत्य। यही सूत्र होउची अरिस्टोटल का मौलिक सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न पिला माने 10 नंबर पिला माने प्राकल्पिक तर्क वाक्य कौन। तो पिला माने आ गोटे कथा कहूची जो माने भी जो डिस्ट्रिक्ट रु देखुचंती कमेंट करंतु जा फल रे
मु जानी पारिबी जे किए केउं डिस्ट्रिक्ट रु देखुछि कमेंट करि नबो पिला माने। तो प्राकल्पिक तर्क वाक्य कौन? तो यार उत्तर होछि प्राकल्पिक तर्क वाक्य रे पूर्वक सहित अनुगर सहबंधित होई थाई। प्राकल्पिक तर्क वाक्य को शर्तमूलक तर्क वाक्य मध्य कहा जाए। तो पिला माने प्राकल्पिक तर्क वाक्य रे पूर्वक सहित अनुगर सहबंधित होई थाई। प्राकल्पिक तर्क वाक्य को शर्तमूलक तर्क वाक्य मध्य कहा जाए। यार उदाहरण पिला माने जदि मिताली भल पढ़े तेबे से जिल्लापाल हेबो। मिताली भल पढ़िला अतएव मिताली जिल्लापाल हैला। तो नोट करी लिखि नियो पिला माने। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर प्रश्न मिश्र त्रिपदी जुक्ति कौन? वेरी इंपोर्टेंट पिला माने, बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे आसे। तो मिश्र त्रिपदी जुक्ति कौन? अमिश्र त्रिपदी जुक्ति रे तर्क वचन गुड़िक निरपेक्ष होई थाई। अमिश्र त्रिपदी जुक्ति रे तर्क वचन गुड़िक निरपेक्ष होई थाई, किंतु मिश्र त्रिपदी जुक्ति रे अवयव तीनोटी रे एकाधिक प्रकार तर्क वचन व्यवहृत होई थाई। किंतु मिश्र त्रिपदी जुक्ति एही मिश्र त्रिपदी जुक्ति रे तीनोटी प्रकार तर्क वचन व्यवहृत होई थाई। एहा चारि प्रकार होई पारे प्राकल्पिक निरपेक्ष, वैकल्पिक निरपेक्ष, बीजयोजक निरपेक्ष एवं द्विसंगक। पिला माने नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न द्विसंगक जुक्तिर नियम। तो द्विसंगक जुक्तिर दुईटी नियम रही पिला माने भल से मन रख, नोट करी लिख पिला माने, बारंबार कहछि नोट करी लिख। द्विसंगक जुक्तिर नियम प्रथम नियम होछि द्विसंगक जुक्ति रे प्रधान हेतुवाक्यगत प्राकल्पिक तर्क वाक्य द्वयर उभय पूर्वक को अप्रधान हेतुवाक्य रे वैकल्पिक भावे स्वीकार करा जाए एवं सिद्धांत रे प्राकल्पिक तर्क वाक्य द्वयर अनुग को स्वीकार करा जाए। तो पिला माने द्विसंगक जुक्ति रे प्रधान हेतुवाक्यगत प्राकल्पिक तर्क वाक्य द्वयर उभय पूर्वक को अप्रधान हेतुवाक्य रे वैकल्पिक भावे स्वीकार करा जाए एवं सिद्धांत रे प्राकल्पिक तर्क वाक्य द्वयर अनुग को स्वीकार करा जाए। प्रथम नियम बिले। तो पिला माने द्वितीय नियम होछि द्विसंगक जुक्ति रे प्रधान हेतुवाक्यगत प्राकल्पिक तर्क वाक्य द्वयर उभय अनुग को अप्रधान हेतुवाक्य रे वैकल्पिक भावे अस्वीकार करा जाए एवं सिद्धांत रे प्राकल्पिक तर्क वाक्य द्वयर पूर्व को अस्वीकार करा जाए। तो पिला माने द्विसंगक जुक्ति रे प्रधान हेतुवाक्यगत जेउटा प्रधान हेतुवाक्य प्राकल्पिक तर्क वाक्य द्वयर उभय अनुग को अप्रधान हेतुवाक्य रे वैकल्पिक भावे अस्वीकार करा जाए एवं सिद्धांत रे प्राकल्पिक तर्क वाक्य द्वयर पूर्वक को अस्वीकार करा जाए। तो नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न होछि द्वितीय संस्थानर सिद्धांत सर्वदा नंजर्थक याकू बुझाओ। तो पिला माने द्वितीय संस्थानर सिद्धांत सर्वदा नंजर्थक। तो द्वितीय संस्थान रे उभय हेतुवाक्य मध्यरु गोटे नंजर्थक अटे। त्रिपदी नियम अनुसार जदि उभय हेतुवाक्य मध्यरु गोटे नंजर्थक हुए तेबे सिद्धांत निश्चित भाव में नंजर्थक हेबो। तो पिला माने यार रही द्वितीय संस्थान रे उभय हेतुवाक्य मध्यरु गोटे नंजर्थक हेले जदि गोटे मध्य नंजर्थक हेबो तेबे त्रिपदी जुक्तिर नियम अनुसार हेतुवाक्य मध्यरु गोटे नंजर्थक हेले तेबे सिद्धांतटी निश्चित भाव में नंजर्थक हेबो। तो नेक्स्ट प्रश्न पिला माने 13 नंबर प्रश्न तृतीय संस्थानर स्वतंत्र नियम। तो पिला माने तृतीय संस्थानर स्वतंत्र नियम गुड़िक हेउछि पक्षावयव सदर्थक हेबो, खंडे अंततः गोटे हेतुवाक्य सामान्य हेबो, गरे सिद्धांतटी विशेष हेबो। तो पिला माने तृतीय संस्थान स्वतंत्र नियम होछि एही तीनोटी 1 2 3। तो पिला माने नेक्स्ट प्रश्न होछि 14 नंबर प्रश्न
आउ थे पिलामाने मु कहूची जे भी जो डिस्ट्रिक्ट रु अछ पिलामाने कमेंट कर। तो 14 नंबर प्रश्न पिलामाने रूपांतरीकरण कहले कौन बुझ। तो रूपांतरीकरण कहले न्याय रूप मानकर प्रामाणिकता परीक्षा करिबा पाई न्याय रूप मानकर प्रमाण परीक्षा करिबा पाई अरिस्टोटल पिलामाने अरिस्टोटल एक सूत्र बाहर करथिले ताहा हैला सर्वास्ति नास्ति सूत्र जहा द्वारा कि न्याय रूप मानकर निर्दोष न्याय रूप मानकु परिवर्तन करा जाए। तो पिला माने अरिस्टोटल एक सूत्र व्यवहार करथिले जहा कि न्याय रूप मानकर निर्दोष न्याय रूप मानकु परिवर्तन करा जाए दोषरु निर्दोष को परिवर्तन करा जाए। तो रूपांतरीकरण प्रक्रिया दुई प्रकार पिला माने मने रख प्रत्यक्ष रूपांतरीकरण और अप्रत्यक्ष रूपांतरीकरण दुईटी अछि रूपांतरीकरण। नेक्स्ट प्रश्न होची पिला माने 15 नंबर प्रश्न अप्रत्यक्ष रूपांतरीकरण कहले कौन बुझ। तो पिला माने अप्रत्यक्ष रूपांतरीकरण रे मूल सिद्धांतर विरुद्ध तर्कवचन को अयुक्त बा अग्रहणीय बोली प्रमाण करी मूल सिद्धांत को सिद्ध बोली प्रमाण करा जाए। तो पिला माने अप्रत्यक्ष रूपांतरीकरण रे मूल सिद्धांत जेउटी मूल सिद्धांत विरुद्ध तर्कवचन को मूल सिद्धांतर विरुद्ध तर्कवचन को अयुक्त बा अग्रहणीय ग्रहण नुहे बोली प्रमाण करी मूल सिद्धांत को सिद्ध बोली प्रमाण करा जाए। एही प्रक्रिया रे सदस्य संस्थान रे जे कोनसी न्याय रूपर सिद्धांतर विरुद्ध तर्कवचन एवं गोटे हेतुवचन को नहीं प्रथम संस्थान रे एक न्याय रूप गठन करा जाए। तो पिला माने एही प्रक्रिया रे सदस्य संस्थान जोटी सदस्य संस्थान जे कोनसी न्याय रूपर सिद्धांतर विरुद्ध तर्कवचन जहाँ विरुद्ध तर्कवचन एवं गोटे हेतुवचन को नहीं प्रथम संस्थान एक न्याय रूप गठन करा जाए। तो नेक्स्ट प्रश्न पिला माने 16 नंबर होची अंतिम प्रश्न द्विर्थक साध्य पद दोष कौन। तो पिला माने परीक्षा रे एही प्रश्नटी आसे बारंबार आसे पिला माने। तो द्विर्थक साध्य पद दोष कौन। तो यार उत्तर होची पिला माने त्रिपदी रो साध्य पद पिला माने साध्य पद लिखा हिची किंतु यह साध्य पद हेबो साध्य पद साध्यावयव रे गोटिए अर्थ एवं सिद्धांत रे अन्य एक अर्थ रे परिलक्षित हेउथिले ताहा द्विर्थक साध्य पद दोष कहा जाए। तो पिला माने द्विर्थक साध्य पद दोष हेउची त्रिपदी युक्ति रे साध्य पद साध्यावयव रे गोटिए अर्थ साध्यावयव रे जदि गोटिए अर्थ एवं सिद्धांत रे जदि अन्य गोटिए अर्थ रे परिलक्षित हुई तेबे ताहाकू द्विर्थक साध्य पद दोष कहा जाए। उदाहरण पिला माने सूता कपारु जात मोर कन्या कपारु जात नुहे अतएव मोर कन्या सूता नुहे पिला माने एठी गोटे सूता कपारु जात नुहे एठी गोटे कन्या पिला माने एठी रो सूता कहूची वस्त्र सूता किंतु एठी कहूची कन्यार सूता सेति पई तीर्थक अर्थ बहन करुची अतएव मोर कन्या सूता नुहे। तो यह थिला पिला माने +2 सेकेंड ईयर रो लॉजिक रो 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन पिला माने नोट करी लिखिनियो एवं पढ़ो। धन्यवाद।